हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। सो फाइनली Realme 7 Pro इज़ हियर। ये जो वीडियो है ये फर्स्ट इम्प्रेशन वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि यार ऑब्वियसली 2 दिन से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ। इस 20,000 के डिवाइस ने एक्चुअली में मेरी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करी है और सो फार अभी तक मेरा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इस फ़ोन के साथ, और क्या आप लोगों को 20,000 की प्राइस में ये फ़ोन फर्स्ट सेल में परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में बात की जाएगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यार सबसे पहली चीज़ तो मुझे बॉक्स से बिल्कुल नहीं पसंद आया है। इतना बड़ा बड़ा सलमान खान का पोस्टर यहाँ पर लगा दिया है, क्या लॉजिक था इसके पीछे? आई मीन ये मेरे दिमाग के लिए आउट ऑफ रीच क्वेश्चन हो रहा है अभी फिलहाल, बट खैर हमें बॉक्स के अंदर की चीज़ें मैटर करती है। तो अंदर आपको यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह देखने को मिलेगी, एक कवर देखने को मिल जाएगा एंड 65 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिल रहा है। ये सबसे एक्साइटिंग चीज़ है। बाकी टाइप सी केबल दी हुई है एंड सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर दिया हुआ है एंड इन सब के अलावा हमें देखने को मिलता है Realme 7 Pro। तो यार सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस फ़ोन को हाथ में होल्ड करके वो है इसका वेट। बहुत ही हल्का डिवाइस है। आई मीन आज के टाइम पर जहाँ इतने भारी भरकम डिवाइस देखने को मिलते हैं और इतना हल्का डिवाइस अगर मिल जाए ना तो दिमाग ही एक बार को कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये तुमने क्या पकड़ लिया, इतना हल्का डिवाइस कैसे हो सकता है। स्पेसिफिकली फिर भी अगर बताऊँ तो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है ये सिर्फ 182 ग्राम्स का है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है मेरे हिसाब से। एंड लुक वाइज भी अगर बात की जाए ना तो मैं बोल सकती हूँ एकदम क्लासी लुक्स के साथ आता है, एकदम मेरे टाइप वाली चॉइस में इसको बोल सकती हूँ। सोफिस्टिकेटेड येट एलिगेंट एंड कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न जाता है इसका जो फ्रॉस्टेड बैक है, इसको काफ़ी क्लासी बना देता है ये स्मार्टफोन इस चीज़ को। बट यार ऑब्वियसली ये फ़ोन आपको हाथ में इतना ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होने वाला है। आई मीन अगर आप Realme 6 Pro के से कंपेयर करोगे तो मेजर डाउनग्रेड हुआ है इसकी बिल्ड क्वालिटी में। प्लास्टिक का बनाया गया है फ़ोन को, जबकि वहाँ हमें ग्लास बैक देखने को मिलता था। एंड सिर्फ बैक साइड में ही नहीं, फ्रंट में भी डाउनग्रेड किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देके, जबकि वहाँ हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही थी। तो आई मीन प्राइस बढ़ गया है फ़ोन का, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में डाउनग्रेड कर दिया है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी वियर्ड चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एक जो सबसे बड़ा अपग्रेड इस बार किया गया है वो है फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले है, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। और यार एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें Realme 6 Pro में देखने को मिली थी, ब्राइटनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ था। स्पेशली इस बार हम लोगों को 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है एंड ये सिर्फ पेपर पर लिखे हुए स्पेसिफिकेशंस नहीं है यार, बिलीव मी ये ब्राइटनेस आपको इस फ़ोन के डिस्प्ले में एक्चुअली में फील होने वाली है। प्रॉपर ब्राइट डिस्प्ले है, व्यूइंग एंगल्स काफ़ी कमाल के, डीप ब्लैक्स कलर सब कुछ आपको अच्छा लगने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस फ़ोन की डिस्प्ले को लेके कोई भी कंप्लेन कर सकता है। एंड बाय द वे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड ये भी काफ़ी सही है, क्विक है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा और फास्ट होता ना तो ज़्यादा बेटर होता। बट एनीवेज यार अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है और इस तरह की वीडियोस अगर आप लोग देखना पसंद करते हो देन मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आती रहती है। बट खैर अभी हम लोग बात करेंगे फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ों को में अपग्रेडेशन हुआ है, बट कुछ चीज़ें डाउनग्रेड भी कर दी गई हैं। जैसे कि 6 Pro में टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता था, इस बार रिमूव कर दिया है। और यार जब भी सक्सेसर में कोई अच्छी चीज़ रिमूव हो जाती है ना तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है। बट खैर उसकी जगह यहाँ पर दिए हैं 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। आई डोंट नो कितने लोग इनको यूज़ करते हैं, बट मेरी नज़रों में ये यूजलेस सेंसर्स हैं, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो इन्होंने अपग्रेड किया है, सोनी का लेटेस्ट 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर यूज़ किया है और एक वाइड एंगल लेंस है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल कैमरा दिया हुआ है। पिछली बार डुअल पंच होल कैमरास थे, एक वाइड एंगल लेंस भी था। अभी यार मेरे हिसाब से ना
ना ये देखने का नज़रिया है। हो सकता है कुछ लोगों को डुअल पंच होल जो पिछली बार दिए थे वो लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे थे, तो इस बार आपको ये सिंगल पंच होल पसंद आ सकता है। बट एट दी सेम टाइम मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि मिस कर रहे होंगे कि यार फ्रंट में अगेन हमें वाइड एंगल का लेंस देखने को मिलना चाहिए था। ऑल्दो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस फ़ोन का जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ना, ये इनफ वाइड फोटोज़ ले लेता है। आई मीन जो फ्रंट में वाइड एंगल लेंस में मिस कर रही थी ना, वो काफ़ी हद तक इसने कमी पूरी कर दी है। लेकिन इससे आप सिर्फ वाइड एंगल फ़ोटोज़ ही निकाल सकते हो। आई मीन वीडियोज़ में ये चीज़ काम नहीं करती है, तो ये एक चीज़ है जो बस ध्यान में रखनी चाहिए। बट ओवरऑल भी अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ ना, तो देखो यार इसकी सेल्फीज़ में क्या होता है ना कि ये सब्जेक्ट पर तो फोकस कर लेता है, लेकिन बैकग्राउंड का जो एक्सपोजर है काफ़ी बार ये मेंटेन नहीं कर पाता है और ओवर एक्सपोज कर देता है। और इसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए आई मीन देखने के लिए मैंने सैमसंग गैलेक्सी M31s के फ्रंट कैमरा के साथ इसको कंपेयर किया, और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि M31s का सेल्फी कैमरा वेल एक्सपोज फोटो निकालता है। तो आई गेस Realme 7 Pro के सेल्फी कैमरा में इस चीज़ को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्दो इन सारी चीज़ों को आप ऐसे मत देखना कि मैंने एकदम कंपैरिजन ही कर दिया है यहाँ पर M31s और Realme 7 Pro के कैमरास को, बट बहुत ही जल्द आपको Realme 7 Pro एंड Samsung Galaxy M31s का कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा, तो उसका ज़रूर से वेट करिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको M31s का डिटेल रिव्यू देखना है तो ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जहाँ तक बात रही इस फ़ोन के रियर कैमरास के बारे में, तो यार अभी तक मैंने इस फ़ोन के रियर कैमरास को जितना यूज़ किया उसके हिसाब से तो मुझे रियर कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है। ऑल्दो आप लोग डिटेल रिव्यू तक का ज़रूर से वेट करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इस फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट को। बट अभी फ़िलहाल मैं एक और चीज़ आपको बता सकती हूँ कि इस फ़ोन के कैमरा से आप बुके में भी वीडियो शूट कर सकते हो, वो भी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। ये मुझे काफ़ी कमाल का फीचर लगा है इस फ़ोन के अंदर। बट खैर अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ना तो कोई चीज़ को अपग्रेड किया गया है, ना ही किसी चीज़ को डाउनग्रेड किया गया है। जैसा Realme 6 Pro में स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट दिया गया था, वैसा ही यहाँ पर है। आई मीन वही सेम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट के साथ आता है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिया हुआ है, तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अंदर जो Realme का UI है वो भी वेल ऑप्टिमाइज्ड है स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट के साथ, तो कोई लैग्स वगैरह आपको इस फ़ोन के अंदर नहीं फील होने वाला है। एंड यार ऑनेस्टली एक चीज़ बोलूँ ना, तो Realme का आई मीन जो UI हमें Realme के स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहा है, ये एक ऐसा UI है ना जिसको मैंने ग्रो करते हुए देखा है। आई मीन पहले जिस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी और उससे बढ़कर डे बाय डे जिस तरह के इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो हाँ, अब बोल सकते हैं कि इसका जो UI है वो काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज Realme ने आई गेस कर लिया है इस टाइम पर तो। एंड ओवरऑल भी फ़ोन के अंदर ऐसे अगर देखा जाए ना, तो आपको काफ़ी कम ब्लॉटवेयर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई मीन फालतू के ब्लॉटवेयर्स नहीं है, जैसे कि Amazon प्राइम, फेसबुक वगैरह जैसी चीज़ें जो आई गेस हर कोई अपने स्मार्टफोन में रखना पसंद भी करता है। और वैसे बता देती हूँ 20,000 के प्राइस में यहाँ पर आपको 6GB 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बट फिर भी इन केस अगर आपको अपना स्टोरेज एक्सपेंड करना है तो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। 2 सिम कार्ड के साथ आप अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड एस्थेटिकली मुझे एक अच्छी चीज़ फ़ोन में क्या लगी कि इसका पावर बटन मैंने एक हल्का सा गोल्डन फिनिश दिया हुआ है, जो कहीं ना कहीं इसके लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर रहा है। एंड आपको वाइड वाइन लाइसेंस L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो आप Amazon प्राइम, Netflix वगैरह में फुल HD में वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इस फ़ोन की जो मेन USP है इस बार, वो है इस फ़ोन का चार्जिंग डिपार्टमेंट। 65 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है, जो कि थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा हैवी भी है, लेकिन 65 वॉट ही चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी चीज़ है जो हमें इस प्राइस में देखने को मिल रही है। बैटरी वही है 4500 mAh की, थोड़ी सी और बड़ी दे देते तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाता। बट एनीवेज हाँ, काफ़ी क्विकली चार्ज कर देगा ये चार्जर इस बैटरी को। कितना टाइम में चार्ज करेगा ये मैं आप लोगों को डिटेल रिव्यू में बताऊंगी, तो उसका ज़रूर से वेट करिएगा। तो अभी अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर बताऊँ तो यार देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 20,000 की प्राइस में ये एकदम बेस्ट
डिवाइस है, ना ही ये बोलूँगी कि 20,000 में ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। मेरे अकॉर्डिंग एक ठीक ठीक डिवाइस है ये। बट अगर आप लोग 14 सितंबर जहाँ पर इसका पहला सेल है उसमें अगर आप इसको परचेस करने का सोच रहे हो तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकती हूँ कि इसका जो कॉम्पिटिटर है सैमसंग गैलेक्सी M31s, उसके साथ मैं बहुत ही जल्द इसका कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँगी। ट्राई करूँगी 14 सितंबर से पहले ही लेके आ जाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी मिल पाए कि आपको दोनों में से कौन सा परचेस करना चाहिए। बाकी तो इस वीडियो से आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि Realme 7 Pro किस तरह का है और आपकी रिक्वायरमेंट को ये स्मार्टफोन फुलफिल कर पाएगा या फिर नहीं। अगर ये वीडियो किसी भी वे में कहीं पर भी आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।